हम आपसे दोबारा नहीं कहेंगे। भीम भैया से कहा प्रभु ने कि भीम भैया आप तो इतना युद्ध करते करते इतना खो जाते कि कभी हमारी तरफ भी नहीं देखते। तो भीम भैया एक काम करें, जब आप युद्ध करें तो युद्ध करते करते कभी कभी हमारी ओर भी देख लिया करो। क्या पता हम कोई ऐसा दांव पेच बता दें जिससे आपकी विजय हो जाए, आपकी जीत हो जाए। और श्री ठाकुर जी ने भीम भैया के शरीर का अपने हाथों से स्पर्श किया है। प्रभु के सुंदर कर कमलों से स्पर्श करने से भीम भैया के शरीर में श्री प्रभु ने शक्ति रूप से प्रवेश किया है। अब तो भीम भैया का शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया, शक्ति आ गई फिर से, और मान गए भीम भैया कि हाँ मैं कल का युद्ध करूंगा। जब 28वें दिन का युद्ध करने चले, अब युद्ध प्रारंभ हुआ। अब शक्ति रूप से प्रभु ने प्रवेश कर लिया था तो अब शरीर में कहीं दर्द ही नहीं हुआ। तो युद्ध करने लगे। अब युद्ध जब करने लगे तो फिर जरासंध ने बड़ा पीटना आरंभ किया है भीम भैया को। तो भीम भैया को याद आई, पीटना आरंभ हुआ है, दर्द होने लगा है। तो कि भाई ठाकुर जी ने कहा था कि कभी कभी हमारी ओर भी देख लिया करो बीच में। तब श्री भीम भैया ने ठाकुर जी की ओर देखा। ठाकुर जी ने एक डाली लेकर डाली को बीचों बीच चीर के और उसको फेंक दिया। भीम भैया इशारा समझ गए। भीम भैया ने भी जरासंध के पैर को अपने पैर से दबा के उसके दो भाग कर दिए उसके शरीर के, और दोनों भागों को फेंक दिया। लेकिन जरा राक्षसी के वरदान से वो शरीर उसका फिर से जुड़ गया, और फिर से जुड़ने के बाद तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब भीम भैया ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु ये तो आपने मेरे को मरवाने का और बढ़िया इसको शक्तिशाली बना दिया, ये आपने क्या उपाय बताया, इससे तो और शक्तिशाली हो गया, अब तो और मार रहा है मेरे को ये। तब श्री ठाकुर जी ने एक और डाली ली, और उस डाली को जो दायां भाग था वो बाईं ओर फेंक दिया, बायां भाग दाईं ओर फेंक दिया। श्री ठाकुर जी के इस इशारे को भीम भैया समझ गए, और उसके शरीर को दो भागों में विभक्त करके भीम भैया ने दायां भाग बाईं ओर, बायां भाग दाईं ओर फेंक दिया है। और जरासंध का वहां द्वंद्व युद्ध के द्वारा भीम भैया ने जरासंध के ऊपर विजय प्राप्त की है। और जब विजय हुई तो भीम भैया ने यही कहा, प्रभु ये विजय मेरे बल के कारण नहीं, वस्तुतः ये विजय तो आपकी ही विजय है, आपने ही ये विजय दिलाई है। मैं तो 27 दिन से युद्ध कर रहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ, आपने जब यह कृपा की है, वस्तुतः ये मेरी विजय नहीं है, आपकी विजय हुई है। भीम भैया समझ गए कि मेरे में बल नहीं है, ये तो श्री ठाकुर जी की कृपा से ही मैं जरासंध पर विजय प्राप्त कर पाया हूँ। जरासंध के वध के बाद 20,800 राजाओं को जरासंध ने जिनको कैद कर रखा था, उन सब राजाओं को श्री ठाकुर जी ने जरासंध की कारागार से मुक्त किया है। और जरासंध की कारागार से जब मुक्त किया तो सब के सब राजा एकदम दुर्बल हो गए। उन्होंने कई वर्षों से भगवान सूर्य नारायण तक का भी दर्शन नहीं किया था, एकदम कृशकाय शरीर हो गए हैं सबके। सबने श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु हमें आप जैसे सूर्य की प्राप्ति हुई है, आपने इस कारागार से तो हमें छुड़ाया है, अब आप एक और कृपा करें प्रभु, आप इस संसार रूपी कारागार से भी हमें छुड़ाएं, इस संसार रूपी भवसागर से भी आप हमें पार दिलाएं। और बड़ी सुंदर स्तुति की है। सब राजाओं ने बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत जी का, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर शब्द राजाओं ने प्रभु की स्तुति की है। आप ही समस्त क्लेशों को नाश करने वाले हैं, ऐसे प्रभु की हम सब लोग शरण ग्रहण करते हैं, आप ही हमें इस भवसागर से पार कराएं। सब ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। और श्री ठाकुर जी ने सब राजाओं को ससम्मान अपने अपने राज्यों को, अपने अपने देश को भिजवाया है। इधर युधिष्ठिर जी को जब पता पड़ा कि प्रभु ने जरासंध का वध किया है, सब राजाओं को मुक्त किया है, युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और बड़ी प्रसन्नता से जब पूरे पृथ्वी पर दिग्विजय कर लिया, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य हुआ, तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने बड़ा सुंदर राजसू यज्ञ प्रारंभ किया है।
राजसू यज्ञ के प्रारंभ में ही शिशुपाल का श्री प्रभु ने उद्धार किया है। शिशुपाल का उद्धार हुआ और सकुशल जब राजसू यज्ञ पूर्ण हुआ, राजसू यज्ञ के पूर्ण होने पर सब बड़े प्रसन्न हुए। इधर दुर्योधन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि युधिष्ठिर जी के पास इतना धन, इतना वैभव और ऐसी सभा, ऐसा वैभव कहाँ से आया, चलो इसका दर्शन परीक्षण किया जाए कि कैसा वैभव है युधिष्ठिर जी के पास। तो युधिष्ठिर जी के पास मैदाना सभा थी जो स्वर्ग में भी, जिसके लिए देवता भी लालायित रहते थे। तभी तो नारद जी ने कहा प्रभु स्वर्ग से भी अधिक सुख प्राप्त है सब पांडवों को। तो उस मैदाना सभा में, मैं निर्मित सभा में जब दुर्योधन उसका निरीक्षण परीक्षण दर्शन करने आया